नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग को काफ़ी बड़ा क्रैश देखने को मिला मार्केट में। उसकी वजह जो बताई जा रही है, दो तीन वजह सामने निकल के आ रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल के दिन आप मार्केट में क्या कर सकते हैं वो चीज़ पे भी डिस्कशन की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो क्रैश आया मार्केट में उसके पीछे का रीज़न क्यों था, उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो जैसा कि आपको पता है कि जो यूएस है उसमें फेड मीटिंग चल रही थी और फेड मीटिंग में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से हम लोग को मार्केट यहाँ पे क्रैश होते हुए दिखा। इंडियन स्टॉक मार्केट बेंचमार्क इंडिसेस ओपन शार्पली लोअर आफ्टर द हॉकिश रेट कट बाय यूएस फेडरल रिवर्स, यानी कि जो यहाँ पे हॉकिश रेट कट का जो यहाँ पे डाटा है, बोला जा रहा था 25% के आसपास यहाँ पे कट किया जाएगा और वो होते हुए दिखा, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट आज हम लोग को यहाँ पे गिरावट करते हुए दिखी। वहीं पे जो सेंसेक्स है हम लोग का आज क्रैश करते हुए दिखा और वो 1153 पॉइंट नीचे गिरते हुए दिखा है, यानी कि 1.44% की यहाँ पे 1.44% की सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। वहीं पे सेंसेक्स जो था वो आज ओपन हुआ था 79,029 के आसपास और निफ्टी 50 जो ओपन हुआ था वो 23,877 के आसपास ओपन हुआ। जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी 50 में 24,100 से 24,000, यहाँ पे 24,000 का लेवल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था और मैंने बोला था अगर इस लेवल को सस्टेन करने में मार्केट कामयाब रहता है तो अप साइड हम लोग को मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगी, मार्केट फिर से रिकवरी कर सकता है। लेकिन वैसा होते हुए दिखा नहीं। मार्केट यहाँ पे आज गैप डाउन ही ओपनिंग की बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ और जिसकी वजह से मार्केट आज हम लोगों को गैप डाउन के बाद साइडवेज भी एंड होते हुए दिखी, यानी कि कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा। लेकिन ये जो गैप डाउन था वही काफ़ी ज़्यादा काफ़ी था, जो काफ़ी लोग यहाँ पे होल्ड करके रखे थे अपनी पोजीशन एक दिन पहले, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो वाले, यानी कि बीटीएसटी वालों को काफ़ी बड़ा यहाँ पे नुकसान देखने को आज मिला। और निफ्टी यहाँ पे 321 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को नीचे खुलते हुए दिखी, जिसकी वजह से 1.33% की गिरावट देखने को मिली है निफ्टी में। वहीं पे आ जाते हैं एक बारी निफ्टी पे ही और चार्ट को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। देखो पहला कारण जो था वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो फेड की मीटिंग हुई थी ये सबसे बड़ा कारण था और इसका रिजल्ट भी निकल के आया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं डाटा क्या निकल के आया है डिसीजन से। तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, प्रीवियस डाटा यहाँ पे 4.75% था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था 4.5%, और एक्चुअल डाटा भी यहाँ पे 4.5% देखने को मिला, यानी कि डाटा एकदम स्टेबल देखने को मिला। जो एक्सपेक्ट किया गया था वही देखने को मिला। अब इससे होगा क्या, इससे क्या है, डॉलर स्ट्रांग होता चला जा रहा है, लेकिन जो हमारा रुपया है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और रुपया यहाँ पे हम लोग को कमज़ोर होते हुए दिख रहा है। तो दूसरा कारण ये है कि मार्केट यहाँ पे रुपया कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। पहला कारण फेड में जो डिसीजन लिया गया था 25% यहाँ पे रेट कट देखने को मिला, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे गिरते हुए दिखा। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि ये जो रेंज है इसे ध्यान से देखेंगे, 24,300 का जो रेंज है, इस रेंज के आसपास ही जो एफआईज है पिछली बार उन्होंने यहाँ पे बाइंग करनी चालू की थी। एफआई ने काफ़ी ज़्यादा पोजीशन होल्ड की थी इस रेंज के आसपास से और यहाँ से मार्केट को अपसाइड उठा के लेके गए थे। दोबारा मार्केट यहाँ पे पिछली बार जब आई थी, यानी कि 13 तारीख को जब मार्केट यहाँ पे आई थी पिछली बार और यहाँ पे हल्का ब्रेकआउट हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक की थी एफआई और यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे तक गिरावट करते हुए दिखी थी। लेकिन उस दिन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होने के कारण मार्केट फिर से अपसाइड जाते हुए दिखी थी। लेकिन अब फिर से मार्केट उसी रेंज के आसपास आई और इस बारी जो डाटा था वो नेगेटिव देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट आज के दिन क्रैश होते हुए दिखी और यहीं पे एसएल था एफआई का और एफआई का एसएल हिट हुआ, जिसकी वजह से ये गैप डाउन भी देखने को मिला। तो ये 3 से 4 बड़े कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट आज हम लोगों को क्रैश करते हुए दिखी है। चलिए, अब मार्केट क्रैश कर ही गई है तो हम लोग का क्या यहाँ पे व्यू हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, या कल के दिन हम लोग का क्या व्यू हो सकता है, आइए उसको एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप क्रिएट किया है। अब इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट ज़रूर आएगी और ये तभी फिल होगा जब 24,000 के रेंज के ऊपर मार्केट आएगी और सस्टेन करेगी, तब हम लोगों को ये गैप फिल करते हुए मार्केट जाते हुए दिखेगी। तो सबसे पहला टारगेट जो मिलेगा वो 24,100 का और दूसरा सबसे बड़ा टारगेट जो मिलेगा 24,200 का। तो ये दो टारगेट अपसाइड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे बात करें अगर फिर से बुलिश मोमेंटम हम लोग को कब देखने को मिलेगी, देखो फिर से बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मार्केट में फिर से 24,200 के रेंज के ऊपर मार्केट आनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए और फिर उसके बाद यहाँ से बुलिश मोमेंटम देखा जा सकता है मार्केट में। वहीं पे बात कर ले, मार्केट जब गिरी है तो डाउन और भी गिर सकती है क्या, अगर और भी गिर सकती है डाउन तो उसके लिए कौन कौन से लेवल डाउन साइड निकल के आ रहे हैं उसको एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। देखो 23,961 के आसपास आज मार्केट एंड होते हुए हम लोग को यहाँ पे
दिखी है। तो अगर और भी इस लेवल के नीचे आती है मार्केट तो 23,800 के रेंज तक भी आते हुए हम लोग को दिख सकती है, यानी कि अगर 23,900 का रेंज का ब्रेकडाउन हुआ या फिर 24,000 के नीचे ही मार्केट सस्टेन रहती है तो मार्केट 23,800 के रेंज तक आते हुए भी दिख सकती है हम लोगों को। उसके बाद जो अगला यहाँ पे रेंज बन रहा है वो बन रहा है 23,700 का रेंज, यानी कि ये दो रेंज खुल के आ रहे हैं मार्केट में डाउन साइड के लिए, जहां तक निफ्टी फिर से आ सकती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रही थी और ऊपर से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ये रेंज काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और यहाँ से मार्केट बार बार आते हुए गिरते हुए दिखी है। जैसे इस रेंज पे पहुंची मार्केट, यहाँ पे गिरी, फिर इस रेंज पे पहुंची, फिर यहाँ पे मार्केट डाउन साइड गिरते हुए दिखी है। तो यानी कि ये जो रेंज है 24,000 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको निकालती है तो अभी भी बुलिश मोमेंटम आ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई पॉजिटिव डाटा चाहिए होगा या कोई ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। तो अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी आएगी तो वो मैं आपको अपडेट करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ प्लस यहाँ पे एनालिसिस आपको दी जाती है ताकि आपको पूरा लॉजिक पता हो कि मार्केट गिरने के पीछे का असली कारण आखिर क्या है। वहीं पे बात कर लेते हैं जो बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी बताया था मैंने कि बैंक निफ्टी को अगर अपसाइड ही मोमेंटम देनी है तो 52,400 के रेंज के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, या फिर 52,000 के रेंज को सस्टेन करना चाहिए। लेकिन मार्केट यहाँ पे गैप डाउन करते हुए दिखी, यानी कि जो न्यूज़ का इफेक्ट है वो सब पे पड़ते हुए दिखा है, चाहे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी हो, तो सब पे इफेक्ट पड़ते हुए यहाँ पे हम लोग को आज के दिन दिखा है। अब मार्केट इस दो रेंज के बीच में घूम रही है। ये दो रेंज कौन सा है हम लोग का, 51,279 के आसपास, और दूसरा रेंज जो है 51,610 के आसपास, यानी कि इस 200-300 के रेंज में हम लोग को मार्केट घूमते हुए दिख रही है। अब इस रेंज में अपसाइड अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट 52,000 के रेंज तक फिर से जाते हुए दिखेगी, और अगर ब्रेकडाउन आता है तो 51,000 तक मार्केट जाते हुए भी दिख सकती है। तो फिलहाल के लिए ये था मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी को लेकर व्यू, और मार्केट क्यों गिरी उसके पीछे का रीज़न। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।